हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग हाफ सबस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ हाफ सबस्ट्रक्टर। ओके, अब देखिए ये जो हाफ सबस्ट्रक्टर होता है ये दो बाइनरी बिट को सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब दो बाइनरी बिट के बीच के डिफरेंस को निकालने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, जैसे आपका जो हाफ एडर था वो दो इनपुट दो आउटपुट सर्किट था, वैसे ही आपका हाफ सबस्ट्रक्टर भी दो इनपुट दो आउटपुट सर्किट होता है। ठीक, क्लियर। अब जो लिखा गया है पहले उसको समझते हैं और फिर आगे तब बढ़ेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि a half subtractor is a combinational logic circuit that performs subtraction of two binary digit at a time। ठीक, जो हाफ सब्सट्रैक्टर होता है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो क्या करता है, सब्सट्रैक्शन करता है किसका, दो बाइनरी डिजिट का किसी टाइम, जो किसी टाइम पर क्या करता है, दो बाइनरी डिजिट के सब्सट्रैक्शन को करता है। सब्सट्रैक्शन का नाम इसका उनके डिफरेंस को निकालना। जैसे क्या करेगा, जीरो में जीरो का कितना डिफरेंस है इसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, या जीरो वन का क्या डिफरेंस है इसको परफॉर्म करेगा, या वन और जीरो के बीच क्या डिफरेंस है इसको परफॉर्म कर सकता है, या वन और वन का क्या डिफरेंस है इसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। देखिए ये क्या है, दो सिंगल बिट के डिफरेंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग टू इनपुट कहते हैं। और साथ ही साथ क्या देगा, जब ये सब्सट्रैक्शन वगैरह होगा तो दो आउटपुट भी हम लोग को मिलता है। ओके, इस वजह से इसको टू इनपुट टू आउटपुट सर्किट भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए लिखा गया है हाफ सब्सट्रैक्टर हैज टू बाइनरी इनपुट ए एंड बी। जो हाफ सब्सट्रैक्टर होता है वो दो बाइनरी इनपुट रखता है ए एंड बी। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, सिंगल बिट के होंगे। ठीक, एंड प्रोड्यूसेस टू आउटपुट, और क्या करता है, दो आउटपुट देता है, जिसमें एक क्या होगा, डिफरेंस होगा जिसको हम लोग डी से लिखेंगे, और दूसरा क्या होगा, बारो। ठीक, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बीओ से लिखेंगे। ठीक, जिसको क्या करेंगे, बीओ उधार लेना, बारो से कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग बीओ से या बी नाट से क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, अब देखिए द टू इनपुट्स आर टर्म्ड एज, जो दोनों इनपुट हैं वो क्या कहलाएंगे, माइन्यूट एंड सबस्ट्रैंड। ठीक, जो ए होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइन्यूट बिट कहेंगे, और जो बी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रैंड कहेंगे। क्लियर। तो ये दोनों इनपुट के क्या है, नाम है। ठीक, ए में ए क्या है, संख्या है जिसमें से बी को घटाना है, तो घटाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रैंड कहते हैं। ठीक, और जिसमें से घटाते हैं उसको क्या कहते हैं, माइन्यूट कहते हैं। ओके, तो ये ए और बी का क्या होगा, नाम होगा, और जो रिजल्ट आएगा आउटपुट उसमें क्या होगा, डिफरेंस बिट होगा एक जिसको डी कहेंगे, और एक बारो बिट होगा जिसको बी नाट कहेंगे। ठीक, अब देखिए लिखा गया है कि द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब जो हाफ सब्सट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है इसको नीचे फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है। तो देखिए एक हाफ सब्सट्रैक्टर है, डिब्बा बना दिए हैं, ब्लॉक डायग्राम हो गया। ठीक, इसमें क्या है, दो इनपुट ए बी हैं, और आउटपुट क्या है, एक डिफरेंस बिट है, एक क्या है, बारो बिट है, जिसको हम लोग बीओ लिखें। चूंकि आउटपुट में बारो यहाँ लिखा हुआ है इस वजह से बी के नीचे ओ लिख दिया ताकि पता चले कि आउटपुट का ये है। ओके, क्लियर। अब देखिए क्या लिख दिए हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एच मतलब हाफ सब्सट्रैक्टर। ओके, अब इसके अंदर का क्या सर्किट होगा उसको आगे कुछ देर में अभी हम लोग देखेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, और लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, क्या, ट्रूथ टेबल बनाना। ट्रूथ टेबल की हेल्प से के मैप बनाएंगे, के मैप की हेल्प से फिर डी और बी नाट के वैल्यू को क्या करेंगे, मतलब डी और बी नाट के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, और जैसे हम लोग को एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो हम लोग इस डिब्बे के अंदर के सर्किट को बना ले जाएंगे। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, द ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर इज शोन बिलो। जो हाफ सब्सट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल है उसको देखिए नीचे यहाँ दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए इस ट्रूथ टेबल में क्या है, दो इनपुट हैं। ठीक, और क्या है, दो आउटपुट हैं। क्लियर। अब देखिए दो इनपुट हैं, टोटल कितने पासफुल कॉम्बिनेशन होंगे, टू के पावर एन मतलब टू के पावर टू मतलब फोर पासफुल कॉम्बिनेशन होंगे। तो इनपुट के फोर पासफुल कॉम्बिनेशन लिखे गए हैं। अब देखिए डिफरेंस बिट है, ये क्या है, बारो बिट है। आप इसको इधर और इसको इधर, मतलब इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में आप उसे पाएंगे भी। ओके, अब चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए जब जीरो में से जीरो को घटाना रहेगा तो क्या होगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, मतलब इसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे कोई बारो लिया गया, कोई उधार लिया गया, नहीं लिया गया, तो जो बारो होगा बी नाट वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो देखिए दोनों जीरो जीरो लिख दिया गया है। अब देखिए जब हम लोग को जीरो में से ए को घटाना है, जीरो में से क्या करना है, एक को घटाना है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, जीरो में से एक को घटाना है, तो जीरो छोटा है एक बड़ा है, तो यहाँ ये हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बारो लेते हैं। तो जब बारो लेंगे तो बाइनरी का बेस कितना होता है, टू होता है, तो बारो क्या होगा,
12 जो हो जाएगा वो आएगा तो 1, लेकिन होगा क्या 2, जैसे बेस के बराबर रहता है। इसे कैसे समझिए, मान लीजिए 5 में से 9 को घटाना है, ठीक, यहाँ ऐसे घटाना है, ऐसे समझिए 15 में से 9 को क्या करना है, घटाना है। क्लियर। तो 5 क्या है, यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, छोटा है 9 से, ठीक, तो क्या करते हैं 12 लेते हैं। अब ये डेसिमल नंबर है तो 12 लेंगे तो क्या कहते हैं कि एक 12 ले रहे हैं, लेकिन आता कितना है, बेस के बराबर आता है, तो यहाँ नंबर क्या होता है 15 हो जाता है। क्लियर, नंबर क्या होता है 15 हो जाता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि बेस के बराबर इसमें ऐड होता है, तो 5 और 10 क्या होगा 15 हो जाता है। वैसे ही ऐसे अगर डाउट हो रहा हो तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें घटाना है, 5 में से 9 को क्या करेंगे, अगर घटाएंगे तो 5 छोटा है, तो यहाँ से एक 12 लेंगे, तो जब 12 लेंगे तो जो 5 था वो 15 हो जाएगा, क्योंकि उसके बेस के बराबर क्या होगा, मिलेगा। कहेंगे 1 आ रहा है लेकिन आता है बेस के बराबर, तो 15 में से 9 घटाते हैं, तो वैसे ही क्या है, ये संख्या 0 जो है ये 1 से छोटी है, तो घटाना है तो क्या करेंगे, एक 12 लेंगे, 12 1 लेंगे, लेकिन आएगा वो बाइनरी के बेस के बराबर, मतलब 2 आएगा, ठीक। तब 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 होगा। क्लियर, तो जब बाइनरी के 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, ठीक। अब इसमें से जब 1 को घटाएंगे हम लोग क्या होगा, 1 बचेगा। क्लियर, इसमें से 1 को जब घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2 है, डेसिमल का 2 है, और 2 में से 1 को घटाने तो 1 ही बचेगा। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग का क्या होगा, डिफरेंस होगा, 2 और 1 का क्या होगा, डिफरेंस होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, एक हम लोग का 1 होगा जो क्या होगा, हम लोग का 12 बिट होगा, ठीक। इसमें क्या किया गया, उधार लिया गया, इस वजह से बीओ क्या होगा 1 हो जाएगा। एक का हम लोग उधार लिए तभी नहीं घटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें बीओ क्या है 1 है। क्लियर, जो उधार लिया गया उसको भी बताना पड़ेगा ना कि ये सबसेक्शन कब पॉसिबल हुआ है, ये सबसेक्शन तब पॉसिबल हुआ है जब हम लोग क्या किए, एक 12 लिए तब पॉसिबल हुआ है, ठीक। तो इस वक्त देखिए 0 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा, तथा 1 क्या होगा, 12 हम लोग को मिलेगा। क्लियर, 1 क्या होगा, हम लोग को 12 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 12 को हम लोग 1 नोट किए। यहाँ लिखने का ऐसे हाँ लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वास्तव में यहाँ देखिए क्या है लिखा गया है। ओके, अब देखिए क्या है, 1 में से 0 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 में 0 को निकालने पर क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक। तो इस केस में देखिए क्या है, 1 आ गया, डिफरेंस 1 है, 12 कोई लेना पड़ा नहीं लेना पड़ा है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक 12 लेना पड़ा था, इस वजह से एक यहाँ पर लिखे थे, ये 12 को लिखा गया, ठीक। एक 12 लिया गया था, उसको यहाँ लिखा गया। यहाँ देखिए 12 क्या है 0 है, क्योंकि किसी तरीके 12 0 नहीं पड़ा, एक क्या है 0 से बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे 12 क्या है 0 है, इसमें भी 12 0 था। अब देखिए 1 में से 1 घटाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और डिफरेंस क्या है इनका 0 है, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्लियर ना, बात समझ में आ रहा ना, जब 1 में से 1 को हम लोग घटाएंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में क्या है 0 का डिफरेंस है, और कोई 12 लेना पड़ा यहाँ पर नहीं लेना पड़ा, 12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये सब तो क्लियर है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 0 में से क्या करना है, 1 को घटाना है, तो 0 क्या है छोटा है, 1 क्या है बड़ा है, तो ये कभी नहीं पॉसिबल होगा कि इसमें से घटाया जाए, तो इसके लिए इसको कुछ उधार मांगना पड़ेगा। तो मान लीजिए बगल में कोई बीट रहा होगा, उससे क्या करेगा, उधार मांगेगा। क्लियर, ये क्या करेगा, उधार वगैरह लेगा किसी से, ठीक। तो जब ये उधार लेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए इधर कोई बीट वगैरह है, ठीक, उससे क्या करेगा, उधार लेगा। ओके, तो जब उधार हो लेगा तो 1 इसके पास आएगा, तो ये क्या 0 था और आ रहा 1, लेकिन 1 क्या होगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाइनरी का 2 ऐसे लिखा जाता है, और डेसिमल में 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और बाइनरी में 2 ऐसे होता है, ठीक। तो सिंपली क्या लेगा, उधार 1 लेगा, लेकिन आएगा 2, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या होगा 1 बचेगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंस हो जाएगा। जब 12 ले लिया है तो 0 में क्या होगा, बेस के बराबर ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 का डिफरेंस क्या है 1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 12 लिया गया है, इस वजह से जो बी नाट है उसको भी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 12 लिया गया है, तभी क्या है सब्सट्रैक्शन पॉसिबल हुआ है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे बी की जगह क्या है 1 लिखे हैं, और यहाँ पे डिफरेंस भी क्या है 1 लिखे हैं, ठीक। जब भी हम लोग 12 लेते हैं तो उस नंबर सिस्टम के बेस के बराबर क्या होता है, उस पर उधार जाता है, ठीक। ये चीज़ तो आप पढ़े हैं, बाइनरी सब्सट्रैक्शन में इसको बताया भी था। क्लियर, तो ऐसे क्या है, ये ट्रूथ टेबल बना हुआ। ओके, अब इस ट्रूथ टेबल के बिहाफ पे हम लोग डी और बी नाट के लिए क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर उसके हेल्प से इस डिब्बे के अंदर क्या सर्किट है उसको बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिफरेंस बिट डी और 12 बिट बी नाट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से।
के मैप को यूज करते हुए। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, द के मैप फॉर डिफरेंस डी एंड बारो बी नॉट आर। ठीक, अब देखिए क्या करना है हम लोग को, के मैप बनाना है। इसमें कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं, तो के मैप में कितने सेल होंगे, 2 के पावर 2 मतलब टोटल 4 सेल होंगे। ठीक, तो पहले हम लोग के मैप बना रहे हैं किसके लिए, डिफरेंस के लिए। ठीक, तो ऐसे देखिए 0 1 2 3 4 बिट, अरे 4 सेल हम लोग क्या किए, बना दिए। अब देखिए ए इधर लिख दिए, बी इधर लिख दिए, ए बार ए हो गया, बी बार बी होगा। कैसे 2 इनपुट के लिए के मैप बनता है, इसको पीछे हम लोग बता भी चुके थे। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है उसको हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक, हम लोग मिन टर्म्स के टर्म में पढ़े हुए हैं। ओके, तो मिन टर्म्स के टर्म में ही क्या करेंगे, के मैप को पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो जहाँ जहाँ पहले के करस्पॉन्डिंग देखिए, अगर इसको लिखा जाए, ये क्या है 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या आपका यहाँ देखिए 0 1 2 और ये क्या आपका 3 है। ठीक, ऐसे क्या आपका ये 4 बिट होगा, टोटल 4 पासवर्ड बिट है। ओके, तो देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस 1 है, तो इसको 1 के करस्पॉन्डिंग 1 रख दिए मिन टर्म्स। 2 के करस्पॉन्डिंग डिफरेंस 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या किए हैं, 1 रख दिए हैं। क्लियर, ये इसी का क्या है, इनपुट के इक्विवेलेंट क्या है, डेसिमल नंबर है या बीसीडी नंबर भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, 1 1 क्या है, डायगोनली पेयर बनाना नहीं हम लोग को, और कहीं 1 है नहीं इसमें, बाकी वैल्यू क्या है 0 है, तो उनको फिल करने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना पड़ेगा इसके एक्सप्रेशन को। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए जो वैल्यू है ए बार है, और इसके लिए क्या है बी है, तो ए बार बी लिख दिए। इस 1 के लिए देखिए क्या है, ए है, और यहाँ पे बी बार है, तो ए बी बार लिख दिए। अब देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार क्या होता है, ए या XOR ऑपरेटर बी होता है, या ए मॉडुलो सम बी होता है। ठीक, तो ये हम लोग को डिफरेंस के लिए मिल गया। अब के मैप हम लोग लिखेंगे किसके, बी नॉट के लिए, जो 12 बिट है उसके लिए। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग को 4 सेल बनाना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 सेल बना लिए, 0 से 3 तक टोटल 4 सेल होंगे। ठीक, इधर ए बार ए, बी बार बी, ए बी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए 12 में क्या है, बस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हाई है, बाकी सबके करस्पॉन्डिंग लो है, तो हम लोग को मिन टर्म्स के टर्म में लिखना है, तो हम लोग 1 वाले को फोकस करेंगे। अब देखिए 1 अकेला है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वी नॉट जो आउटपुट है वो क्या है, बी नॉट है, यहाँ आउटपुट क्या था, डी था। ठीक, तो बी नॉट इक्वल टू क्या लिखे हैं, ए बार बी लिखे हैं, इसके लिए वैल्यू क्या होगा, ए बार ये है और ये क्या है बी है, तो ए बार बी हो गया। अब ये दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग को मिल गए। अब उसके बिहाफ पर फुल एडर का उसके बिहाफ पे जो हाफ सब्सट्रैक्टर के अंदर जो सर्किट था उसको हम लोग क्या करेंगे, बना ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं, तो लॉजिक सर्किट फॉर हाफ सब्सट्रैक्टर इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। अब देखिए ये क्या है आपका, ये इसके लिए XOR गेट हम लोग को बनाना पड़ेगा, ये XOR गेट बनाना पड़ेगा 2 इनपुट का, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे इनटू है, एक NAND गेट लगेगा और इसको इन्वर्ट करके देना, मतलब इसके लिए एक NOT गेट लगेगा। ठीक, तो देखिए 2 इनपुट ए भी दिए हैं, एक XOR गेट है उसे पास कर दिए हैं, तो डिफरेंस हम लोग को मिल जाएगा जो ए XOR बी के बराबर होगा। अब एक AND गेट यूज़ किए हैं, तो इस पर बी को डायरेक्ट लगा दिए हैं, लेकिन ए इन्वर्टर के फॉर्म में यहाँ पे, ए कंप्लीमेंट के फॉर्म में यहाँ पे ए बार लिखा हुआ, तो ए से इनपुट लिए हैं, यहाँ जम कराते हुए एक NOT गेट लगा दिए हैं। यहाँ पे ए आ रहा था, अब NOT गेट लगा दिए, तो यहाँ पे ए बार भेज देगा। ठीक, अब ए बार आ रहा है, इस पे क्या है बी है, तो ए बार बी यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 के करस्पॉन्डिंग मिल गया वैल्यू ए बार बी, और डिफरेंस करस्पॉन्डिंग ए मॉडुलो सम बी मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो सब्सट्रैक्टर होता है हम लोग का हाफ सब्सट्रैक्टर, उसके अंदर का ये सर्किट होता है। ठीक, अब देखिए क्या है, 2 लॉजिक गेट को कंबाइन करके बनाया गया, इस वजह से इसको हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, बस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इसमें किसी तरीके का मेमोरी वगैरह नहीं है। ठीक, तो इस वजह से क्या है, हम लोग का कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगर मेमोरी वगैरह कॉन्सेप्ट होता, मतलब आउटपुट कुछ ले आके इनपुट में फीड करते, तो हम लोग का सिक्वेंशियल सर्किट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए जो आपका हाफ सब्सट्रैक्टर है, नीचे लिख दिए हैं लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर। ठीक, तो इस तरीके से जो हम लोग सब्सट्रैक्शन वगैरह पीछे पढ़े थे ना, उसके अंदर की सर्किट क्या होती है, कैसे वो परफॉर्म होता है, उस चीज़ को आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बिट के सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऐसा कुछ सर्किट होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है उसको। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप हाफ सब्सट्रैक्टर को सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।